कर्म से बढ़ेगा स्तर लाभ का, केवल सम्मान करे गुरुओं का। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अभ्यासियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम गुरुदेव के राशि परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। आज के भाग में हम वृषभ राशि पर होने वाले परिणामों को विस्तार से समझने वाले हैं। आने वाले समय काल में गुरुदेव की यात्रा थोड़ी अलग रहने वाली है, इसीलिए उनका ये राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण रहने वाला है। गुरुदेव 14 मई 2025 को वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 18 अक्टूबर को वे कर्क राशि में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। पुनश्च 5 दिसंबर को वक्री होकर मिथुन राशि में जाएंगे। गुरु की इस यात्रा के कारण आने वाले समय काल में बड़ी गतिविधियां होने वाली है। उस अनुसार अब होने वाला राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, इस विषय को हम राशि के अनुसार समझने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। हम सदैव गुरु का स्थान और उनकी 3 दृष्टियों के संदर्भ में बात करते हैं, लेकिन गुरुदेव के कारकत्व में एक और महत्वपूर्ण विषय आता है जिसका विश्लेषण आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, फिर भी उसका प्रभाव सीधा होता है। वह आज मैं आपको बताने वाली हूँ। गुरु जिस स्थान में होता है उसके व्यय स्थान से संबंधित चीज़ों को छोड़ना या उनका त्याग करने के संदर्भ में गुरुदेव हमें सूचित करते हैं। अर्थात गुरुदेव जिस स्थान में हो उसके पिछले स्थान के चीज़ों को जब हम त्याग करते हैं तब हमारा जीवन समृद्ध होता है और भाग्य वृद्धि होती है। ये भी गुरु का एक कारकत्व है, क्योंकि प्राकृतिक कुंडली को जब हम देखते हैं तो व्यय स्थान का स्वामित्व गुरुदेव के पास है। शिक्षा या ज्ञान जब आप देते हैं तो उसे पूरे मन से दे, ऐसा गुरु हमसे कहते हैं। विद्यार्थियों को परिपूर्ण ज्ञान देना यही गुरु का कर्तव्य होता है और वही गुरु हमें भी सिखाते हैं। साथ ही दान करना भी सिखाते हैं। देव गुरु बृहस्पति अपने गोचर से, अपनी यात्रा से हमें मार्गदर्शन करते हैं। उस मार्गदर्शन को यदि हम समझते हैं तो हम जीवन को अधिक सकारात्मक बना सकते हैं। प्रश्न आने वाले हैं, घटना होने वाली है, लेकिन उस संकट से मार्ग कैसे निकाला जाए यह हमें देवगुरु बृहस्पति सिखाते हैं और अभी भी वह विशेष रूप से सिखाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वृषभ इस पृथ्वी तत्व की राशि से, अर्थ तत्व की राशि से वे मिथुन इस काम तत्व और वायु तत्व की राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण मिथुन राशि को भी समझ लेना हमारे लिए अनिवार्य रहेगा। मिथुन बुध ग्रह की बालिश राशि मानी जाती है, जो नटखट है, अधिक हास्य विनोद करने वाली है, हंसते खेलते हुए समस्याओं का सामना करने उसमें प्रवृत्ति है। लेकिन गुरु अर्थात ज्ञान, गुरु अर्थात बुद्धिमत्ता और गुरु अर्थात सखोल अध्ययन होता है, जिस कारण गुरुदेव को मिथुन राशि की बालिशता अच्छी नहीं लगती। फिर भी गुरुदेव जब मिथुन राशि से आते हैं तब उस राशि के अनुसार, उस स्थान के कारकत्व के अनुसार फल अवश्य प्रदान करते हैं। मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले गुरुदेव सभी को शुभ फल देने वाले हैं। केवल कोई भी ग्रह जिस राशि में होता है तब उस राशि का भी उस पर प्रभाव पड़ता है, जो मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले गुरुदेव पर भी पड़ने वाला है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुरुदेव का ये गोचर थोड़ा अलग रहेगा, अर्थात उनकी गति को हम अतिचार गति कह सकते हैं। ग्रहों के गति के भी प्रकार होते हैं। मार्गी, वक्री, स्तंभी गति से अलग और समस्या निर्माण करने वाली कोई गति है तो वह अतिचार गति होती है। अतिचार गति में ग्रह सबसे तेज यात्रा करता है। एक और बात ध्यान में ले कि अधिक तेज गति से काम करने पर उसका काम हम पर सीधा नहीं होता। गुरु ग्रह पर भी सभी की श्रद्धा होती है, आशा होती है, अर्थात गुरु जब हमें शुभ फल देगा, हमें संभाल लेगा, हमारे जीवन के प्रश्न प्रत्यक्ष छुड़ाने वाले ग्रह गुरु है, जो सभी के कुंडली में होता है और सभी को विभिन्न प्रकार से सहयोग करता है।
लेकिन 2025 में गुरुदेव स्वयं अतिचार गति में रहने वाले हैं, जिस कारण कहीं न कहीं उनके सहयोग करने की क्षमता कम होने वाली है और देने की भी क्षमता कम होने वाली है। अब अतिचार गति अर्थात वह ग्रह अपनी सामान्य गति से 3 गुना अधिक गति से यात्रा करता है, जिस कारण मनुष्य के मन में कहीं न कहीं अस्थैर्य निर्माण होना, भय का वातावरण निर्माण होना, ये विषय सामने आते हैं। समाज में धार्मिक अनुष्ठान अचानक से बढ़ने लगते हैं, लोग आध्यात्मिक शिक्षा की ओर बढ़ने लगते हैं। ये सब भले ही अच्छा लगता हो, फिर भी यदि आप उसे पूरी लगन के साथ करते हैं तो वह विषय अलग होता है, और भय के कारण करने पर वह विषय अलग होता है। गुरु की इस अतिचार गति में अर्थात यात्रा के 3 गुना अधिक गति में लोग अनुष्ठान करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, आध्यात्मिक दिशा ग्रहण करेंगे, योग और ध्यान का उपयोग करेंगे। ये सब भय के कारण होने की संभावना है। यदि ये सब मन से करते हैं तो उसके आपको अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल में लोगों का ध्यान शिक्षा पर अधिक रहेगा, लोग ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। कई लोग पारंपरिक ग्रंथों का पठन करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, उन पर वार्तालाप करेंगे, कला और संस्कृति का भी अध्ययन करेंगे। सामाजिक सेवा बढ़ेगी, ज्ञान धर्म बढ़ेगा। इन सभी का प्रभाव राजनीति पर भी होगा, आर्थिक विकास पर होगा, निवेश पर होगा। संक्षेप में गुरु की अतिचार गति का प्रभाव मनुष्य जीवन के कई विभागों पर होने वाला है। तो क्या वह अतिचार गति पहली बार आई है? नहीं, इससे पहले भी आई थी। अर्थात जब हम इतिहास में देखते हैं तो महाभारत काल में गुरु की अतिचार गति थी। महाभारत काल में 7 वर्षों के लिए गुरुदेव अतिचार गति में थे। इतना ही नहीं, 1 वर्ष पहले भी गुरुदेव कुछ समय तक अतिचार गति में थे। उस समय भी अत्यंत नकारात्मक चीज़ें हुई। इसके अलावा दूसरे महायुद्ध के समय काल में गुरुदेव अतिचार गति में थे। 2018 से 2022 तक इन 4 वर्षों में गुरुदेव अतिचार गति में थे। तब हमने कोरोना काल नज़दीक से देखा है। तो ऐसे गुरुदेव की राशि परिवर्तन के वृषभ राशि पर क्या प्रभाव होंगे, उसे हम समझ लेते हैं। वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस परिवर्तन से आपको अर्थ लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि गुरुदेव आपके धन स्थान में आकर अर्थ त्रिकोण पूरा करने वाले हैं। धन वृद्धि होना, धन संचय होना, परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, वाणी अधिक प्रगल्भ होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव वृषभ जातकों को गुरु परिवर्तन से प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरुदेव आपके धन स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर, सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पर, नवम दृष्टि दशम स्थान पर पड़ेगी। जैसा हमें पता है कि स्थान के साथ गुरुदेव की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। अपनी अमृत दृष्टि से वे कुंडली के 3 भाव समृद्ध करते हैं। उन भावों से संबंधित समस्याओं का समाधान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। उस अनुसार गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पर होगी, जिस कारण जिन्हें कर्जे की आवश्यकता हो उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा। पहले लिया हुआ कर्जा रिन्यूएट होकर कम ब्याज दर पर कर्ज प्राप्त होगा। साथ ही उचित सहकर्मी स्टाफ प्राप्त होगा, या पहले अपने स्टाफ के साथ आपके कुछ विवाद हुए हो तो वह दूर होना, आपका स्टाफ कोऑपरेटिव मोड में आपके लिए कार्यरत होना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको गुरुदेव की इस पंचम दृष्टि से प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि गुरुदेव की पंचम दृष्टि नवनिर्माण करती है, पुराने दोष कम करते हैं, इसीलिए उनके शुभ प्रभाव आपको अवश्य प्राप्त होंगे। धन स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी। कुंडली का अष्टम स्थान बाधा, परेशानी और संघर्ष को दर्शाता है, लेकिन आपके अष्टम स्थान में गुरुदेव की अपनी धनु राशि आती है, जिस कारण आपको इस दृष्टि से भी अत्यंत सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे। पिछले काल में ससुराल के साथ दूरी बनी हो, किसी कारण मनमुटाव बना हो, बोलना कम हुआ हो,
तो उसमें सुधार आएगा। ससुराल के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। इसके अलावा कहीं पैसा अड़का हो तो वह प्राप्त होगा। कहीं निवेश किया हो और वहाँ फंसने की संभावना होने पर भी आपको पैसे प्राप्त होंगे। पारिवारिक प्रॉपर्टी से धन लाभ होगा क्योंकि आपकी कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूरा हुआ है। धन स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव अकेले ही आपकी कुंडली का अर्थ त्रिकोण पूरा करेंगे। केवल ये सब करते समय शांत और संयम रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा, क्योंकि गुरुदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आगे मार्गक्रमण कैसे करना है ये मार्गदर्शन करते हैं। धन स्थान से उनकी सप्तम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी, जिस कारण आपको शांतिपूर्वक मार्गक्रमण अष्टम स्थान प्रबल होगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। धन स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके दशम स्थान पर होगी। कुंडली के दशम स्थान को हम कर्म स्थान कहते हैं, साथ ही ये उपचय स्थान भी होता है। विशेष बात है 17 मई को कुंभ राशि में राहु ग्रह आने वाला है। अर्थ त्रिकोण पूरा करने के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए राहु भी आपको सहयोग करेगा। अर्थात वृषभ राशि के लिए गुरु और राहु ये दोनों ग्रह एक ही समय पर अर्थ त्रिकोण पूरा करने वाले हैं। इसीलिए आपको उनसे अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक लाभ के कई अवसर आपको इस काल में प्राप्त होने वाले हैं। पिछले काल में आपने जिन जिन कामों की योजना बनाई हो, आपके कर्म शुरू हो, नौकरी शुरू हो, व्यवसाय शुरू हो, सर्विस बिजनेस हो या अन्य जो भी कार्य आपने किया हो, उन्हें गति प्राप्त होगी। आपके लिए विचार करने से पहले घटना होगी। अप्रत्याशित रूप से अचानक से आपको बड़ा धन प्राप्त होगा, लेकिन इस काल में आपकी सहनशीलता कम होगी। आज का काम आज ही होना चाहिए, अभी होना चाहिए, ये भावना आपके मन में निर्माण होगी। अर्थात जब हम स्वयं कार्य करते हैं तब ये अच्छा होता है, लेकिन कुछ कार्य सामने वाले व्यक्ति के निर्णय पर भी निर्भर होता है। वहाँ पर आपका संयम कम होगा, जिससे आपको परेशानी होने की संभावना हो सकती है। ये सब भले ही सत्य हो, लेकिन किसी भी ग्रह के गोचर के कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक परिणाम होते हैं। आपकी मूल कुंडली के अनुसार उसमें और बदलाव होंगे। फिर भी वृषभ राशि होने के कारण सामान्य रूप से आपको ये सभी फल प्राप्त होंगे। महाभारत में जैसे कहा गया है कि गुरु का सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है, उस अनुसार आपके लिए गुरुदेव आर्थिक लाभ में भरपूर लाभ प्राप्त होगा। लेकिन धार्मिक लाभ प्राप्त करना, धर्म की दिशा में चलना, ये कार्य आपको करना है। ये कार्य करने के लिए गुरु का सम्मान करना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे छोटे और सरल उपाय बताए गए हैं, जो कोई भी व्यक्ति सरलता से कर सकता है। उसके लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन उनके परिणाम बड़े होते हैं। शर्त केवल इतनी कि उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। उस अनुसार उपायों की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव की अतिचार गति हमें कुछ उपाय अवश्य कर सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी देव संकट में आते हैं तब वे भगवान महादेव के पास जाते हैं। उस अनुसार इस काल में सभी ने शिव आराधना करनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि गायत्री मंत्र का जाप करें। अपने गुरुबल को बढ़ाना चाहिए। हर रोज कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके अलावा राशि के अनुसार हम कुछ दान कर सकते हैं। उसमें वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो ज़रूरतमंदों को चना दाल और बेसन का दान करना चाहिए। इन उपाय के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार गुरुदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आज के भाग में हम यहीं पर रुकते हैं। अगले भाग में अगली राशि के लिए ये परिवर्तन कैसा रहेगा, ये हम समझने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए
मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।